हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है सदाबहार, सभी के गार्डन की शोभा, सालों साल चलने वाला प्लांट, सबसे हार्डी। आपको किसी भी गली मोहल्ले में आसानी से पर्पल कलर का फ्लावर वाला प्लांट ये मिल जाएगा। आसानी से इसमें फ्लावर भी आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम घर में इसको लगाते हैं तो इसमें फ्लावर नहीं निकलते, पौधा मरने लगता है। तो इसका क्या कारण है? एक फर्टिलाइज़र आप डालेंगे तो प्लांट आपका फूलों से भर जाएगा। साथ ही साथ आप इस मौसम में ढेर सारी कटिंग भी लगा सकते हैं। लगाना कैसे है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सदाबहार एक बहुत ही कॉमन प्लांट है। जैसे कि नाम सदाबहार है, वैसे ही ये आपके गार्डन में सदा बना भी रहता है। एक प्लांट तो हमेशा नहीं चलता, इससे आप सैकड़ों कटिंग लगा के एक प्लांट को कम से कम 7-8 साल तक बना के रख सकते हैं। तो इसकी कुछ केयर टिप्स हैं, उनको आप समझ लें तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। पहली बात, ये गर्मी झेल जाएगा, सर्दी झेल जाएगा। हाँ, सर्दियों में फ्लावरिंग बंद कर देगा, लेकिन प्लांट आपका बना रहेगा। लेकिन अगर बरसात की बात करें जाए तो अगर आप इसको ओपन एरिया में बिल्कुल रखते हैं तो बरसात का पानी इसमें फंगस बहुत जल्दी लगा देता है। ये और कोई कारण नहीं होता मरने का, बस इसमें फंगस अगर एक बार लग गई तो पूरा पौधा ख़राब होने लगता है। देसी प्लांट में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये जो हाइब्रिड वैरायटी के विंकास होते हैं उनमें बरसात का पानी बहुत ही जल्दी रूट रॉट कर देता है। एक बार अगर रूट में फंगस लग गई तो प्लांट को बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आपके पास हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है तो इसको थोड़ा सा बरसात से बचाएं और उसको शेड में रखें। दूसरी बात, इनको फुल सनलाइट में रखना है। सनलाइट आप अगर मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो गर्मियों का अगर आपने देखा होगा मेरे गार्डन का व्यू, तो उसमें देखा होगा ये गर्मियों में भी फुल ब्लूम पर थे। गर्मियों में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। बस नीड क्या होती है, सुबह शाम आप इसको वाटरिंग करते रहें, बस इतनी ही नीड होती है। और महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ, बस उतना देते जाएं। लगातार ये गर्मी भर फ्लावरिंग करता रहता है। बरसात में भी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बचाना पड़ता है। अब इनकी मिट्टी की बात कर ली जाए तो बरसात की पर्पज़ से मिट्टी बहुत ही अच्छी बनाइए। उसमें रेत की मात्रा ज़्यादा मिलाइए। पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। अगर आप नया प्लांट ला रहे हैं नर्सरी से तो उसमें हाफ पार्ट गार्डन सॉइल और 20% सैंड और 30% जो कंपोस्ट होता है, इन तीनों को मिक्स करके उसमें प्लांट लगाइए। अगर आपके पास धान की भूसी है तो उसको ज़रूर मिलाएं, क्योंकि मिट्टी इनको एसिडिक होनी चाहिए। तो अगर धान की भूसी आप मिट्टी में मिक्स कर देते हैं तो वो मिट्टी को एसिडिक बना देता है, जिसके कारण प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। अगर धान की भूसी नहीं है तब भी आप उसमें चाय की पत्ती जो होती है उसको मिक्स करके प्लांट को लगा सकते हैं, उसमें भी प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। अब बात कर लेते हैं कि इनकी कटिंग कैसे लगाई जाए। ये मौसम बहुत ही अच्छा है, आप एक प्लांट से सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये प्लांट मेरा लैगी हो रहे थे तो मैंने सबकी ऊपर से कटिंग करके सभी की कटिंग लगाई हुई है। कटिंग लगाना बहुत ही आसान है और कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कटिंग के सक्सेस होने के भी 90% चांस होते हैं। तो लगाना कैसे है, तो सबसे पहले जो भी प्लांट आपके पास हो, जिसकी भी कटिंग आपको लगाना हो, ऊपर से टिप को काट लीजिए। अब ये देखिए, ये पीला मेरा हो रहा है तो इसी की मैंने ऊपर से कटिंग करी है। पीले होने का कई कारण है, एक तो बारिश में ये रखे हुए हैं तो नीचे के पत्ते पीले होने लगे हैं। तो बस ऊपर की टिप काटिए, ये देखिए, और नीचे के पत्ते हटा दीजिए, पूरे पत्ते हटा दीजिए। और बस इसमें कुछ भी नहीं लगाना है और रेत में लगा दीजिए। जो मैं लगा रही हूँ वो रेत में मैंने लगाया है। रेत वही है जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, उसी में लगाना है।
तो इसमें पानी का जो ओवर वाटरिंग की समस्या होती है वो नहीं होती। बस ऐसे ही लगा दीजिए और किसी शेडी एरिया में जहाँ पर सूर्य की रोशनी तो लगे लेकिन बारिश का पानी ना आए, वैसे वहाँ पर लगा दें। अब ये देखिए ये प्लांट मेरा ख़राब हो रहा है तो इसकी भी मैं सब कटिंग लगा दूँगी। इस तरह से आप कटिंग लगाइए। दूसरी अगर बात करी जाए तो अगर कटिंग आप नहीं लगाना चाहते तो अगर आपके पास एक भी प्लांट है तो इसमें सीड्स बहुत जल्दी प्रिपेयर होते हैं। तो अगर आप नहीं भी ध्यान देते हैं तो इनके सीड्स इधर उधर छिटकते हैं जिसके कारण नए प्लांट बनते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मैंने सभी निकाल दिए हैं इसके प्लांट्स, लेकिन एक ये देखिए बचा हुआ है। ये मेरे चंपा के प्लांट में कहीं सीड्स इसका छिटक गया होगा तो वहाँ पर एक प्लांट ग्रो हो गया है, जिसको वैसे तो मैं हटाती जाती हूँ क्योंकि इसके प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो होते हैं, बहुत ही जल्दी इसका सीड जर्मिनेट होता है, तो उसको मैं सब हटाती हूँ। लेकिन ये बच गया था। तो इस तरह से ये ग्रो करते रहते हैं प्लांट, बहुत ही हार्डी प्लांट है। अब बात कर लेते हैं, जब हमने इसकी कटिंग करी है, कटिंग लगाई है, तो इनको कुछ फर्टिलाइज़र तो बनता है। वैसे तो ये आप एक बार लगा दें इतनी मिट्टी में कंपोस्ट मिक्स करके तो कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप इसकी कटिंग करते हैं तो न्यू ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी अगर समय समय पर महीने में एक बार ही फर्टिलाइज़र आप देते हैं तो इसमें जम के फ्लावरिंग होती है। तो कोई ख़ास फर्टिलाइज़र, महंगी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, वही सस्ती सी फर्टिलाइज़र सस्ते से प्लांट के लिए देना है। तो कौन सी मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ, इसके लिए मैंने भिगो के रखा है ये सरसों की खली। सरसों की खली एक्चुअली में मैंने मोगरे के प्लांट के लिए भिगोई थी। और ये सभी जो फर्टिलाइज़र होती है आप किसी भी प्लांट में डाल दें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। इससे प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी होगी ही, साथ में फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी होगी। तो लेना कितना है आप देख रहे हैं, ये मेरा 3 दिन से भिगोया हुआ है, तो इसलिए मैंने मात्रा देखिए कितनी कम ली है और पूरा ऊपर तक मैंने पानी भर दिया है। तो बस इतनी सी फर्टिलाइज़र आप लीजिए और पूरा जो 8 इंच के पॉट में लगा हुआ जो सदाबहार का प्लांट है उसमें दे दीजिए। वैसे जो ये रोड साइड में लगे होते हैं तो इनको तो फर्टिलाइज़र की नीड ही नहीं होती, लेकिन आपने अगर गमले में लगा रखा है तो इनको आपको फर्टिलाइज़र देना होगा, क्योंकि ये लिमिटेड मिट्टी होती है तो इसलिए मिट्टी को भी आपको रिच बनाना पड़ता है और समय समय पर फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है, जिसके कारण ये लगातार फ्लावरिंग करते भी रहते हैं। तो आप देखिए मेरा ये प्लांट देखिए कितनी अच्छे से फ्लावर से भरा हुआ है। तो ये फर्टिलाइज़र आप भी दीजिए और जो भी मैंने केयर टिप्स आपको बताई हैं वो सब फॉलो करिए। उम्मीद करती हूँ आपका भी प्लांट ऐसे ही फ्लावरिंग करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के गुड बाय।